हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं वेदांता फिलोसफी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये हमारे बीएड के सिलेबस का है। इसको लेकर के हमें कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस नहीं मिल पाते हैं। फिलोसफीज को लेकर के वीडियोस हैं, लेकिन आपके बीएड के पर्पस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो वीडियोस हमें यूजुअली नहीं मिल पाते हैं, तो वो वीडियो बनाया जा रहा है। तो इससे पहले आपने न्याय फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी आया है, आपने देख ली होगी चैनल पे। तो आज हम वेदांता फिलोसफी पढ़ेंगे। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जो सब्जेक्ट है बीएड में, उसमें आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। तो मैंने ये सिलेबस से उठाया, राजा महेंद्र प्रताप के सिलेबस से उठाया है मैंने। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या कहीं भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड लाइक कर रहा है टॉपिक, तो यू कैन गो अहेड विद दिस, ठीक है। तो वेदांता फिलोसफी स्टार्ट करेंगे हम। उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सी टेट एंड यूपीटेट। शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो देखो, मैं एक पेन ले लेती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। ओके, चलो। तो इससे पहले हमने देखा था, एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी मैं, कि इंडिया में हमने अपने जो स्कूल ऑफ थॉट हैं उनको हमने दो चीजों में डिवाइड कर रखा है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल और हेट्रोडॉक्स स्कूल। राइट, दो तरीके के स्कूल हमने बना रखे हैं, कि एक है ऑर्थोडॉक्स और एक है इन ओके ओके ओके, व्हाट हैपेंड, यस, एक है हेटेरोडॉक्स स्कूल। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंदर 6 स्कूल्स हैं, उनमें से न्याय फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी, वेदांता फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी, ऐसी ही फिलोसफीज हैं। तो वेदांता जो है इजियर पार्ट में है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपने न्याय और सांख्य भी समझ ली है। तो नहीं भी समझी है तो कोई इशू नहीं है। तो वेदांता स्कूल भी जो हमारी हिंदू फिलोसफी है उसका एक, ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है उसका ही एक स्कूल है वेदांता, है ना। तो यहाँ पे हमें हम जानते हैं कि हम ये जो फिलोसफीज हैं ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम ट्रुथ जानने के लिए, सच्चाई क्या है अपने बारे में जानने के लिए, यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए, और हमें मोक्ष की प्राप्ति किस तरीके से होगी इस बारे में जानने के लिए, जिन्हें जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं वो इनका जवाब जो है वो हमें देते हुए मिलते हैं। तो ऐसी ही वेदांता फिलोसफी है, वो भी इन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर हमें करेगी। ठीक है। सो वेदांता फिलोसफी अगर आप देखें तो लोग कहते हैं कि वेदों का अंत, है ना, वेद, इसका मतलब ये है कि एंड ऑफ वेदास। तो इसको जो हम समझते हैं ना, एसेंस, सेकेंड में थोड़ा सा रब कर लेती हूँ। हाँ, हम इसको ना ट्रू एसेंस में जो समझते हैं कि अरे वेद खत्म हो गए थे, नहीं, ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये है, वेदांता का मतलब ये है कि जो हमारे वेद हैं, जो हमारे उपनिषद्स हैं, है ना, उन सब का जो निचोड़ है, उन सब में क्या चीजें कही गई हैं वो आपको वेदांता के अंदर मिलती है। ठीक है, वो आपको किसके अंदर मिलती है, वेदांता के अंदर मिलती है। तो जो बात, ऐसा नहीं है कि वेद खत्म हो गए, नहीं, वेद खत्म नहीं हुए, वेद हुआ, उपनिषद हुआ, इनकी जो टीचिंग्स थी उसका एक समराइज वाला पार्ट आपको वेदों के, वेदांता फिलोसफी के अंदर आपको मिलता है। ठीक है। So, rooted in Upanishad, the end part of the Vedic scriptures, the term Vedanta itself means the end of the Vedas. ठीक है। तो end of the Vedas किस सेंस में है कि उन सब का जो समराइज वाला पार्ट है, जो उपनिषद का जो समराइज वाला पार्ट है, वो हमें वेदांता फिलोसफी के अंदर हमें देखने को मिलता है ना। तो ये फिलोसफी जो है ये 3 चीजों पे फोकस करती है। प्राइमरी फोकस, एक, अल्टीमेट रियलिटी क्या है ना। अल्टीमेट, दूसरा, नेचर ऑफ द सेल्फ, हम क्या हैं, हमारे, हमारा जो सेल्फ, जो आत्मा है उसके बारे में, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो किन 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, एक, अल्टीमेट रियलिटी क्या है ना, सब इसी चीज को बोल रहे हैं कि रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है ना, या नेचर ऑफ सेल्फ, अपने बारे में, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में वेदांत फिलोसफी बात करती है। राइट। तो ये जो है ब्रह्मा, ये जो ब्राह्मण है ये ब्राह्मण नहीं है, दिस इज ब्रह्मांड, यूनिवर्स की बात हो रही है यहाँ पे। आपने सबने सुना होगा, देखा होगा, सब कहते हैं यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स, वही यूनिवर्स है और एक आत्मा है ना। तो अब देखते हैं कि आखिर ये फिलोसफी हमसे कह क्या रही है। तो सबसे पहले कहाँ से फिलोसफी आती है, ये उपनिषद से आती है ना। उपनिषद जो है उनका निचोड़ मैंने बोला आपको कि वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो फाउंडेशनल फिलोसफिकल टेक्स्ट ऑफ वेदांता दैट डिस्कसेस द नेचर ऑफ रियलिटी, सेल्फ और यूनिवर्स। तो उपनिषद जो है वो इसका कोर टेक्स्ट बनता है, मतलब जो वेदांता की फिलोसफी है वो हमने उपनिषद से ली है, जहाँ पे रियलिटी, सेल्फ और यूनिवर्स की बात की गई है। देन भागवत गीता से भी हमने इसका पार्ट लिया, पार्ट ऑफ महाभारत के अंदर भी हमें इसके बारे में मिलता है, और ब्रह्म सूत्रास के अंदर भी हमें इसका पार्ट मिलता है।
अब बात करते हैं कि ये आखिर बात किस बारे में करती है, वेदांता फिलोसफी क्या कहती है। वेदांता फिलोसफी इन एसेंस में अगर बात करूं वो, टुडे इज दिवाली सो पीपल आर बस्टिंग क्रैकर्स, ओके। सो देयर इज अ ब्रह्मांड, एक चीज है, क्या है, ब्रह्मांड है ना। तो वो क्या है, ब्रह्मांड क्या है, कभी नहीं बदलता, सुप्रीम है, सबसे बड़ा क्या है, ब्रह्मांड है, जो कि कभी नहीं बदल सकता है ना। और जो भी कुछ इस दुनिया में है वो किससे बना है, वो किससे आ रहा है, वो यूनिवर्स से आ रहा है, वो ब्रह्मांड से आ रहा है ना। तो ब्रह्मांड जो है वो निर्गुण और सगुण जो है उसके अंदर डिवाइडेड है। निर्गुण जिसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है और सगुण जिसके एट्रीब्यूट है। अभी इसको हम समझेंगे क्या है निर्गुण और सगुण, है ना। एक बात क्या की इन्होंने, पहली बात क्या की, ब्रह्मांड, इन्होंने कहा जो ब्रह्मांड है वो सत्य है और हम सबकी जो सोर्स है वो है। देन आत्मा, सेकंड थिंग बात की इन्होंने आत्मा की, है ना। तो आत्मा इन्होंने कहा हर किसी की इंडिविजुअल सोल जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि लोग डिफरेंट है, मैं अलग हूँ आप अलग हैं, लेकिन जो ब्रह्मांड है ना वो सेम है और उसी से हम सबका हम सब आए हैं वो उसी से आए हैं ना। और अगर आपको रियलाइजेशन हो जाता है आत्मा का और ब्रह्मांड का, तो वही गोल है वेदांता का। रियलाइजेशन ऑफ आत्मा एज ब्रह्मांड इज द सेंट्रल गोल इन वेदांता। अभी इसको समझेंगे, बेसिकली अभी समझेंगे, ठीक है। तीसरी बात करता है ये माया की। इन्होंने कहा कि जो कॉस्मिक इल्यूजन है, जो आपको ऐसा लगता है कि मैं अलग हूँ और दुनिया जो यूनिवर्स है वो अलग है, ये इल्यूजन है, ये आपको ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। सो दिस इज माया, उन्होंने कहा, है ना। और माया ही कहती है कि जो नेचर, जो वर्ल्ड का नेचर है वो आपको जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और इसी वजह से, और ये जो माया है जिसमें आपको लगता है कि यूनिवर्स अलग है और आप अलग हैं, यही रीजन है कि आप जो आपके जो आत्मा और ब्रह्मांड है उसकी यूनिटी नहीं हो पाती, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है अभी इसको देखेंगे, है ना। अविद्या, अविद्या इग्नोरेंस, हमने पहले भी वीडियोस में देखा, सांख्य में देखा, न्याय में देखा, है ना। और इन्होंने कहा जो अविद्या है, जो सच्चाई को लेकर के जो हमारी इग्नोरेंस है ना, कि हम सच्चाई को नहीं जानना चाहते, उसी की वजह से, ये जो अविद्या है, जो उसी की वजह से यूनिटी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच में हमें देखने को नहीं मिलती। और अगर आपने अपनी विद्या, अपने इग्नोरेंस को, अपने ज्ञान से अगर आपने ओवरकम कर लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, लिबरेशन। हमें पता है कि सारी फिलोसफीज लिबरेशन की बात कर रही है ना। मोक्ष, लिबरेशन, किस चीज से लिबरेशन में चाहिए आपको, किस चीज से फ्रीडम चाहिए, जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है, इस संसार की जो साइकिल है कि आप आ रहे हैं, रीबर्थ हो रहा है, उससे अगर आपको रियलिटी चाहिए तो आपको आत्मा और ब्रह्मांड का रियलाइजेशन करना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा ये जो आत्मा है और जो ब्रह्मांड है वो सेम है। अब समझो कि वेदांता फिलोसफी क्या कह रही है। वेदांता फिलोसफी कह रही है कि ये जो ब्रह्मांड है और जो आप हैं, जो आपकी सोल है, जो आपकी आत्मा है, वो एक ही है, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपका शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है ना। आपका शरीर अलग है लेकिन उसमें आत्मा है, और जो शरीर है वो नश्वर है, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो जीवित ही रहेगी, ठीक है। देन ब्रांचेस ऑफ वेदांता, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वेदांता, वेदांता में 6 स्कूल्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला है अद्वैत वेदांता, वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे पुराना अगर आप कहेंगे तो यही है अद्वैता वेदांता, जो नॉन डुअलिज्म की बात करता है। किसने फाउंड किया, आदि शंकराचार्य से। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना। सो अद्वैता वेदांता कहता है कि ब्रह्मांड जो है, जो यूनिवर्स है, वो ही सच्चाई है और बाकी जो वर्ल्ड है वो इल्यूजन है। नॉन डुअलिज्म, मतलब डुअलिज्म का मतलब क्या होता है, टू। तो ये मना करते हैं कि नहीं, दो नहीं है, हर चीज क्या है, सिंगल है ना। सो ब्रह्मांड अलोन इज रियल एंड द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, और जो वर्ल्ड है वो क्या है, इल्यूजन है। द इंडिविजुअल सेल्फ, आत्मा जो है वो अल्टीमेटली आइडेंटिकल टू ब्रह्मांड है। जो इंडिविजुअल सेल्फ है, जो आपकी आत्मा है, और जो ब्रह्मांड है वो एक ही है। आपको लग रहा है डिफरेंट है लेकिन ऐसा है नहीं। सो ये कौन सी फिलोसफी की बात करें, अद्वैता वेदांता। कौन, आदि शंकराचार्य ने फाउंड की थी, याद रखेंगे हम। दो चीजें याद करनी है, अद्वैता वेदांता किसने फाउंड की, आदि शंकराचार्य ने। किस बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं ना, नॉन डुअलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि लिबरेशन कैसे मिलेगा, जो शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, लिबरेशन इस दुनिया से कैसे मिलेगा। इन्होंने कहा कि किससे, जनन योग, पाथ ऑफ नॉलेज, अगर आप ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं तो आपको लिबरेशन मिलेगा। अब कैसे, क्या है पाथ ऑफ नॉलेज, कि आपको ये जानना कि जो जो ट्रू सेल्फ है, जो ट्रू सेल्फ है, जो सच्चाई है, अपने बारे में ये जानना
कि आपने सोचा कि मेरी बॉडी ऐसी, मेरा माइंड ऐसा नहीं। जो इटर्नल ब्रह्मांड है ना, वो फॉर्मलेस है, ना मैंने देखा ना आपने देखा, वो फॉर्मलेस है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। ठीक है, इसके बारे में कह रहे हैं कि आपने अगर ये जान लिया तो आपको क्या मिलेगा, लिबरेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा कि आपकी जो बॉडी है और माइंड के बारे में नहीं सोच रहे आप सोच रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है वो फॉर्मलेस है, इटर्नल है। आपने ये बात समझ लिएगा तो वो ही क्या है, वेदांता। जी, ये जो अद्वैत वेदांता है वो है। ठीक है, किसने फाउंड किया था ये वाला, आदि शंकराचार्य ने। सेकंड आता है विशिष्ट अद्वैत वेदांता, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। अब ऐसा होता है कि आप कहेंगे कि मैम ये स्कूल्स क्यों डिवाइड हो रहे हैं। अब आपने बुद्धिज्म में देखा होगा, जैनिज्म में देखा होगा कि पुराना वाला जो बुद्धिज्म था वहां पे आइडल पूजा नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में आते आते आज हम जो बुद्धिज्म में पूजा कर रहे हैं वो आइडल वर्शिप कर रहे हैं, है ना, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत वाले में ऐसा नहीं था। तो क्या चीजें इवॉल्व होती हैं और लोग अपनी अपनी चीजें उसमें ऐड करते जाते हैं और उसी तरीके से रिलीजन भी चेंज होता जाता है। तो ऐसे ही ये फिलोसफी भी चेंज होती हुई हमें दिखती है। सेकंड आती है विशिष्ट अद्वैत वेदांता। ये क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं। एमसीक्यू के क्वेश्चन आपको यहाँ से काफी देखने को मिलेंगे, बी क्लियर है ना। सो प्रोपाउंडेड बाय रामानुज, जो रामानुज थे उन्होंने ये वाली थ्योरी जो है वो हमें दी थी, फिलोसफी दी थी। इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है वो ही ओनली अल्टीमेट रियलिटी है। उन्होंने कहा कि हाँ, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, ब्रह्मांड जो है वो ही अल्टीमेट रियलिटी है। लेकिन उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो ब्रह्मांड है ना उसके पास कुछ क्वालिटीज हैं, है ना। एंड इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड सोल एंड मैटर। ये जो ब्रह्मांड है ये सारी इंडिविजुअल सोल, मेरी आपकी सबसे मिलकर के जो है ये ब्रह्मांड जो है ये बनी है, ब्रह्मांड जो है। ठीक है, सो इन क्वालिटीज है, राइट। रामानुजन ने कहा क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, ये भी बात कर रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि इंडिविजुअल सोल और जो ब्रह्मांड है वो अलग है। ये भी इसी बात की बात कर रहे हैं, नॉन डुअलिज्म की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी, क्या, क्वालिफाइड। उन्होंने कहा लेकिन ऐसा है कि जो ब्रह्मांड है उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, है ना, और वो किससे बनी है, सारी इंडिविजुअल सोल और मैटर से मिलकर के बनी है। ठीक है, देन कम्स विशिष्ट अद्वैत, इसी को पढ़ रहे हैं हम। तो उन्होंने कहा कि जो विशिष्ट अद्वैता है ये कहते हैं कि जो सोल और ब्रह्मांड है ना उनकी एक पर्सनल रिलेशनशिप है ना। ब्रह्मांड क्या है, एक डिवाइन बीइंग है, मान लो गॉड है, फॉर एग्जाम्पल मान लो गॉड है, एक डिवाइन बीइंग है जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। जैसे कि विष्णु भगवान है, हम उनको मानते हैं, नारायण को मानते हैं, है ना। तो हमने कहा जो ब्रह्मांड है वो उनका और आत्मा का एक रिलेशन है। आज भी हम बात करते हैं ना कि भगवान के साथ हमारा कनेक्शन है ना। तो वो कनेक्शन जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो इसकी बात करते हैं कौन, विशिष्ट अद्वैतावाद। इन्होंने कहा कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, आपको लिबरेशन कैसे, मतलब भक्ति योगा। आपको किस पे पास चढ़ना है, किस पे चलना है, भक्ति योगा। आपको याद होगा हमने भक्ति योगा के बारे में पहले की वीडियोस में पढ़ा, जहाँ पे हमने देखा था कर्म योगा, भक्ति योगा, ये सब देखा था। अगर किसी ने वीडियो देखा है तो कमेंट करके जाना, है ना। तो भक्ति योगा, उन्होंने कहा कि जो पाथ ऑफ डिवोशन है ना वो क्या है, आपको, आप जब लिबरेशन आपको कैसे मिलेगा, जब आप भगवान के लिए समर्पित हो जाएंगे, है ना। आप भगवान के लिए जब समर्पित हो जाएंगे तो आपको लिबरेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, ब्रीफ करती हूँ। विशिष्ट अद्वैतवाद हमसे ये कह रहा है, प्रमाउंड कैसे रामानुज ने, उन्होंने कहा कि सही बात है, ब्रह्मांड और इंडिविजुअल जो है वो अलग नहीं है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों अलग हैं, लेकिन जो ब्रह्मांड है उसका और जो आत्मा जो मेरी और भगवान की जो आत्मा है उसके बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप है ना। बिटवीन द सोल एंड ब्रह्मांड एक पर्सनल रिलेशनशिप है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे लिबरेशन चाहिए, अगर मुझे लिबरेशन चाहिए तो मुझे किस पाथ पे चलना पड़ेगा, भक्ति योगा पे चलना पड़ेगा। मुझे भक्ति का पाथ जो है वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तब मेरे को क्या मिलेगी, लिबरेशन मिलेगी। ठीक है, देन उसके बाद एक और फिर इवॉल्व होती है, फिर आती है द्वैता वेदांता जो कि डुअलिज्म की बात करता है। अब आप देखेंगे चीजें किस तरीके से बदल रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज आई और वो ही रही, नहीं, चीजें बदली। इसको फाउंड किसने किया, माधवचार्य ने। इनके नाम जरूर याद करने हैं। और डुअलिज्म की बात करें, द्वैता वेदांत, द्वैता, द्वैता मतलब दो। ठीक है, अभी तक क्या कह रहे थे, उन दोनों ने क्या कहा, रामानुज और शंकराचार्य ने, कि दोनों अलग अलग नहीं है ना। और इन्होंने कहा कि द्वैता मेंटेन्स दैट इंडिविजुअल सोल एंड गॉड आर एटर्नली सेपरेट। उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल सोल है, जो आत्मा है, और जो गॉड है, जो ब्रह्मांड है, वो क्या है, एटर्नली सेपरेट है ना। उन्होंने कहा कि जो द्वैता है, जो ब्रह्मांड है, यहाँ पे हम विष्णु भगवान को मानते हैं, टू बी द सुप्रीम बीइंग। उन्होंने कहा जो ब्रह्मांड है, जो भगवान है, वो सुप्रीम है, हर इंडिविजुअल सोल से अलग है। इनका कहना है कि इंडिविजुअल सोल और ब्रह्मांड ये कैसे हो सकती है ना।
तो इन्होंने कहा कि ये दोनों अलग-अलग हैं और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये अलग हैं, इंडिविजुअल सोल अलग है, ब्रह्मांड अलग है। यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आपको लिबरेशन चाहिए ना, तो अब वो आपको कैसे मिलेगा? डिवोशन से और ग्रेस से। आपको ये जानना पड़ेगा कि आप में और भगवान में डिफरेंस है, गॉड में और सोल में डिफरेंस है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको लगे कि नहीं मैं और भगवान एक ही हैं और आपको लिबरेशन मिल जाए। नहीं, आपको जानना है कि आप ये समझ जाएं कि भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, और अब आप डिवोशन भगवान के प्रति अपना समर्पण दिखा करके आप लिबरेशन जो है वो उससे पास हो। ठीक। नेक्स्ट आता है शुद्ध अद्वैता वेदांता, जो कि प्योर नॉन डुअलिज्म की बात करता है। सेकेंड। हाँ, तो ये किसने प्रोपाउंड किया? इन्होंने कहा वल्लभाचार्य ने, इनिशिएट बाय वल्लभाचार्य। यहाँ पे कहते हैं कि जो ब्राह्मण है ना, जो ब्रह्मांड है वो ही रियलिटी है, येट द वर्ल्ड एंड सोलर रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ। इन्होंने कहा कि प्योर नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सही बात कि जो ब्रह्मांड है सिर्फ वही है, बाकी जो वर्ल्ड और सोल है ना वो उसी ब्रह्मांड का मैनिफेस्टेशन है, वो जो भगवान है उसी का रूप है ना। तो इन्होंने कहा कि डिवोशन और इन्होंने कृष्ण जो डिवाइन कृष्ण है उनकी भक्ति का पाथ जो है उसको सुझाया, और उन्होंने कहा कि पुष्टि मार्ग जो है द पाथ ऑफ ग्रेस एज अ मीन्स ऑफ लिबरेशन। उन्होंने कहा अगर आपको लिबरेशन चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो आपको पुष्टि मार्ग जो है उस मार्ग को आपको अपनाना पड़ेगा। तो ये क्या है? शुद्ध अद्वैता वेदांता। ठीक। नेक्स्ट आता है अचिंत्य भेदा अभेदा, इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस। चैतन्य महाप्रभु आप सबने सुने होंगे, आई होप जरूर सुने होंगे चैतन्य महाप्रभु। तो ये स्कूल कहता है कि जो सोल है और गॉड है वो साइमल्टेनियसली वन है और डिस्टिंक्ट है। इन्होंने कहा ये एक ही भी है और अलग भी है। ठीक है। तो गॉड आइडेंटिफाइड एज कृष्णा, यहाँ पे कृष्ण भगवान की पूजा हो रही है। इन्होंने कहा कि वो इमेनेंट भी है और ट्रांसेंडेंट भी है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ट्रांसेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो मेरे वीडियोस पे कमेंट आएंगे उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी, है ना, क्योंकि मैंने आज बता दिया तो आप इसे भूल जाओगे। पहले आप देखो और उसके बाद मैं बताऊंगी कि ट्रांसेंडेंट क्या है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे ना ये एमसीक्यू में क्वेश्चन जरूर बन जाता है, एमसीक्यू में अगर है। ठीक है। उन्होंने कहा कि जो गॉड है वो आइडेंटिफाइड एज कृष्णा। इन्होंने ये भगवान चैतन्य महाप्रभु जो थे, जो कृष्ण की भक्ति करते थे, और इन्होंने कहा कि जो गॉड है वो इमेनेंट है और ट्रांसेंडेंट है। तो इन्होंने कहा अलाउइंग फॉर बोथ यूनिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द गॉड एंड सेल्फ। उन्होंने कहा एक भी है ये दोनों और अलग भी है। तो लिबरेशन कैसे? उन्होंने कहा कैसे मिलेगा लिबरेशन? एकास्टेटिक डिवोशन एंड लव, भक्ति भाव से, है ना। देन पाथ टू लिबरेशन। ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये चारों फिलोसफीज के अंदर आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ जो हैं वो सब ने बताए हैं कि किस तरीके से आपको लिबरेशन मिलेगा, है ना। तो कौन कौन से बताए हैं? देखो, जन योगा अद्वैता ने कहा कि स्पेशली एम्फेसाइज उन्होंने कहा नॉलेज, सेल्फ इंक्वायरी। हाँ, उन्होंने कहा कि पाथ ऑफ नॉलेज, आपको कैसे, अद्वैता वेदांता ने कहा कि कैसे आपको फ्रीडम मिलेगी? नॉलेज से, सेल्फ इंक्वायरी से, मेडिटेशन से, इनसे आपको मिलेगा। ठीक है। देन भक्ति योगा, जो विशिष्ट अद्वैतावाद था, यहाँ पे कहा गया कि आपको लिबरेशन मिलेगा वर्शिप से, डिवोशन टू पर्सनल गॉड, एमिंग फॉर डीपर कनेक्शन विद द डिवाइन। देन कर्म योगा, दैट इज पाथ ऑफ एक्शन। उन्होंने कहा कि अगर आप सेल्फलेस एक्शन करते हैं बिना किसी, आप मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो ये भी एक हमें रीजन, एक एक तरीका मिलता है लिबरेशन का। देन योगा, राज योगा, पाथ ऑफ मेडिटेशन। ठीक है। अब इसका हिंदुइज्म पे और इंडियन थॉट पे क्या इन्फ्लुएंस है? तो वेदांता जो है प्रोफाउंडली इसने हिंदू स्पिरिचुअलिटी को, फिलोसफिकल ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा शेप किया है ना। इसने सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, इनर पीस के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर बहुत काम किया है ना। बहुत इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क जो हिंदू थॉट का हम देखते हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब बात ये है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप बीएड के लेवल पर हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं उसको? देखो, वेदांता फोकस करता है सेल्फ रियलाइजेशन पे, है ना। सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस करता है, यानी कि ये फोकस करता है किस पे? सेल्फ रियलाइजेशन पे। और अगर सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस करता है ना, तो ये क्या है? ये आज की जो हमारी एनईपी की पॉलिसी है, होलिस्टिक एजुकेशन, उसमें आपको अलाइन करता है ना। आपके इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ये काम करता है ना। उसके अलावा एथिक्स एंड वैल्यूज, आपके अंदर वैल्यूज कंपैशन वाली, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फलेसनेस, ये कर्म योगा पढ़ रहे हैं, क्या है? सेल्फलेसनेस ही है ना। तो वो सब आपके अंदर आए, इसके लिए आप एथिक्स एंड वैल्यूज यहाँ से आते हैं।
सेल्फ अवेयरनेस, आप जब हमने सारी फिलोसफीज में देखा कि सब सेल्फ इंक्वायरी की बात कर रही हैं, राइट? तो क्या है कि सेल्फ इंक्वायरी की बात कर रही है ना, तो इससे क्या होगा कि जो आप टीचर्स हैं, आप प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, ट्रेनी टीचर्स हैं, तो आपको सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर आएगी। आप अपनी अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है आपकी जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो पाएगी कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा वेदांता के अंदर ही आपने देखा कि बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली। इंडिया हमारा डाइवर्स कंट्री है और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वेदांता फिलोसफी भी एक डाइवर्सिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमने क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म देखा, विशिष्ट अद्वैतावाद देखा, अद्वैत वेदांता देखा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमने वहां पर देखे, जिससे आपको इंक्लूसिविटी, टीचिंग, फ्यूचर एजुकेशन टू रिस्पेक्ट एंड अकोमोडेट वेरिड बैकग्राउंड बिलीफ्स आपको देखने को मिलेगा। जब आप इसको पढ़ रहे हो तो पता चल रहा है कि हम दूसरे लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी चीजों में। उसके अलावा ये आपकी हेरिटेज के लिए बहुत जरूरी है ना। बीएड स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने इंटेलेक्चुअल हेरिटेज से आपको कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम लोग वेस्टर्न फिलोसफीज पर हम कहते हैं आइडियलिज्म ये कहता है, रियलिज्म ये कहता है, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे हम ये सारी चीजें क्या कहती हैं, आपका इंडियन कल्चर क्या कहता है, आपकी एंशिएंट इंडिया क्या कहती है, आपने कभी सोचा? नहीं सोचा ना। तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी हेरिटेज के बारे में जानें और करें। ठीक है, तो यही थी वेदांता क्या थी। वेदांता के अंदर हमें उपनिषद्स और अपने वेदों की जो टीचिंग्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। वेदांता चार छह पार्ट्स में डिवाइडेड है। वेदांता फिलोसफी, सबसे पहली फिलोसफी जो है वो आदि शंकराचार्य अद्वैता वेदांता को लेकर आते हैं, नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं। और उसके बाद विशिष्ट अद्वैता वेदांता आता है जो कि क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म है, और रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने इसको बनाया था। देन श्वेता वेदांता जो कि डुअलिज्म की बात करता है, फाउंडेड बाय माधवाचार्य। आप इनके नाम और इनको जरूर याद रखेंगे, आपके यहाँ पेपर में ये देखने को आपको मिलेगा। देन शुद्ध अद्वैता वेदांता, है ना, वल्लभाचार्य की फिलोसफी थी। देन अचिंत्य भेद अभेदा हमने पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु ने दी थी ये फिलोसफी। और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लिबरेशन के पाथ बनाए बताए, जनन योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, राज योगा, है ना। यही थी वेदांता फिलोसफी, वेरी इजी है ना, बाकी दो के कंपैरिजन में तो बहुत इजी है। और इतना कुछ है भी नहीं, इसमें काफी कुछ लर्न करने का है आपको, किसने कौन सी दी थी, आप उसको अच्छे से लर्न कर लें और पढ़ते रहें बढ़िया से, है ना। और कोई डाउट है तो उसे लिख दो और मैं उसको आपका क्लियर कर दूंगी। और ट्रांसेंडेंट का मतलब जरूर लिख कर जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप वेस्टर्न फिलोसफीज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और भी आपको कोई सजेशन है, कोई वीडियो आपको चाहिए किसी टॉपिक पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली टेक इट into my consideration. Okay, so thank you so much for watching. Happy learning, guys.